हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय नारायण टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में कुछ खास बहुत ही अच्छा टॉपिक पॉलिनॉमियल जिसे मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। क्लास 9th का वीडियो है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। और पॉलिनॉमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस काफ़ी आपके एग्जाम्स में आते हैं स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर के बारे में आज। तो पॉलिनॉमियल स्टूडेंट्स है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं। पॉलिनॉमियल जैसे कि क्या है, इसको देखने से ही पता चलता है कि पॉलिनॉमियल क्या है। दो टर्म से यानी टू टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, दो पदों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स एक का मतलब होता है मेनी। पॉली मीन्स होता है मेनी एंड नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मेनी टर्म्स होते हैं, इसे स्टूडेंट्स हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मेनी मीन्स होता है बहुत और यहाँ पे टर्म्स मीन्स होता है पद। हिंदी में स्टूडेंट्स इसका नाम हो जाता है बहुपद। क्या हो जाता है? बहुपद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स और इससे क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, तय है। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिनॉमियल 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 इज एन algebraic expression in variable x is in the form an x की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इंटू x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से a2 x की पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। ओके, इस तरह से ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिससे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 और कांस्टेंट, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट है। एंड an इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहां पे जो an है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 3x³ प्लस 2x² माइनस 7। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है। क्या है? पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम बात करें कि जो 3 है, 2 है और ये 7 है, ये सब क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन तीनों को हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ओके, जिसे आप गुणांक हिंदी में कह सकते हो, कोफिशिएंट कह सकते हो। ठीक है, और ये जो पूरा है ये 3x³ 2x² माइनस 7, इसे हम क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये पूरी इसकी बात करते हैं तो ये सभी क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? ये सभी मिलकर टर्म्स कहलाते हैं। ये सभी क्या है? टर्म्स हैं। अगर पूछा जाए इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म्स हैं, तो पॉलिनॉमियल में, इस वाले पॉलिनॉमियल में स्टूडेंट्स 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टर्म्स क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, तो आप बता दीजिए। द पॉलिनॉमियल सेपरेटेड बाई
द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस ऑपरेशंस। यानी ऐसे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल, अगर मान लिया कोई पॉलिनोमियल है और क्या हो रहा है, वो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा है। जैसे ये क्या है, पूरा पॉलिनोमियल है, तो इसमें एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन। ये क्या कर रहा है, इन दो पदों को ये सेपरेट कर रहा है प्लस, इन दोनों को ये कर रहा है माइनस। तो जब प्लस और माइनस क्या करता है, किसी पॉलिनोमियल में होता है, तो वही क्या करता है, डिफरेंट टर्म्स में पॉलिनोमियल को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, उसे ही स्टूडेंट्स हम कहते हैं टर्म्स। यानी यह पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय ऑपरेशंस प्लस आर माइनस इन टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है, जो हम डिवाइड करते हैं प्लस या माइनस ऑपरेशंस के द्वारा किसी पॉलिनोमियल को, उसको विभिन्न पार्ट में, तो वही क्या कहलाते हैं, आपके टर्म्स कहलाते हैं, उसे ही स्टूडेंट्स हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे कि आखिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। और एक बात और आपसे चर्चा करें कि स्टूडेंट्स इसके जो पावर्स होते हैं, जैसे 3 और 2, ये जो पावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये पावर्स हमेशा और हमेशा होल नंबर में ही होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल के जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा और हमेशा होल नंबर्स में होते हैं, ना कि ये कभी फ्रैक्शन में होते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के प्रकार, जिसे हिंदी में आप कहते हैं बहुपद के प्रकार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, नंबर फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी ये कैसा पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका कैसा पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं होते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 - 5/2 67। तो ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स, ये आपके कैसे पॉलिनोमियल्स हैं, ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। कैसे पॉलिनोमियल हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, फिर जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका है जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो और वो भी जीरो हो, तो इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टूडेंट जीरो पॉलिनोमियल में आपका क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल में जीरो, ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, मोनो इसके नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट्स, मोनो इट्स मीन्स होता है सिंगल एंड नोमियल मीन्स होता है पद। नोमियल मीन्स क्या होता है, पद, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया यहाँ पे नोमियल मीन्स पद। तो मोनोमियल मीन्स हो गया सिंगल पद, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल स्टूडेंट्स आपका एक ही पद हो, सिंगल पद हो, उसे ही हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ एग्जाम्पल की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे हो गया 3x² हो गया। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें तो 5xyz3, ये भी हो गया। और भी अगर आप लेना चाहें तो 4y³ + 4y³z, ये क्या हो गए, ये स्टूडेंट्स आपके सभी मोनोमियल हो गए। क्या हो गए, ये मोनोमियल हो गए। ठीक है, या 7x। ठीक, कोई भी ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, ये सभी मोनोमियल हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें प्लस एंड माइनस का ऑपरेशन अभी ऑपरेट नहीं हुआ है, और जब प्लस और माइनस का ऑपरेशन इसमें ऑपरेट हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये अलग अलग टर्म में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अभी ये सिंगल टर्म में है। मोनोमियल मतलब होता ही है सिंगल टर्म, यानी जिसमें केवल और केवल एक पद हो, सिंगल टर्म हो, उसे स्टूडेंट्स हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? से हम मोनोमियल। अब हम बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट इसका पार्ट है स्टूडेंट्स, क्या है आपका? बायनोमियल। क्या स्टूडेंट्स? बायनोमियल। ओके, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है टू एंड नोमियल मीन्स होता है पद, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो पद हों इसे स्टूडेंट्स हम बाइनोमियल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल, या इसे हम द्विपद कहते हैं। हिंदी में इसे हम द्विपद कहते हैं। ठीक, अब बाइनोमियल इसके देखने से पता चल जाता है कि दो पद, तो दो पद ही मतलब अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहें डियर स्टूडेंट्स तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? पार्ट 4 ही आपका। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है 5x - 7, ये हो गया। और भी एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें, लिखा हुआ है 2x² y - 7z, ये भी क्या हो गया? ये भी एक प्रकार का बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही लिखा जा सकता है 5/3 x³ + 7y², ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये भी बाइनोमियल हो गया। मतलब जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में सिंगल प्लस या माइनस का ऑपरेशन होगा तो वो उस पॉलिनोमियल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और दोनों पार्ट्स आपके क्या होंगे? आपके दो पद यानी कि बन जाएंगे। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे एक प्लस का साइन है तो इसमें दो पद हुए, एक माइनस का साइन है तो दो पद बने। जब भी अगर एक या प्लस या माइनस का साइन ऑपरेट होगा तो क्या करेगा? उसे उस पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो पदों में डिवाइड करेगा, और ये आपका इस प्रकार से स्टूडेंट्स बाइनोमियल हो जाएगा। बाई मतलब क्या है? दो पद है, एक पद आपका 5x और एक पद आपका 7। एक पद यहाँ पे 2x² y एंड एक पद आपका 7z। एक पद यहाँ पर आपका 5/3x³ और एक पद आपका 7y²। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इसको यानी कि सिंगल जो भी ऑपरेशन प्लस या माइनस का ऑपरेट होगा तो क्या करेगा? दो पदों में उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ट्राइनोमियल होता है। क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, यहाँ पे ट्राइनोमियल में स्टूडेंट्स क्या है? ट्राइनोमियल में तीन पद में डिवाइड होता है। नाम से ही पता है, ट्राई ट्राई मतलब तीन, नोमियल मतलब पद। जैसे लिखा हुआ है 7x³ + 5y² - z, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? ये तीन पदों में डिवाइड है। पहला पद 7x³, दूसरा पद 5y², तीसरा पद z। अब इसमें ऑपरेशन कितने लगे? एक प्लस का और एक माइनस का, दो ऑपरेशन लगे। तो जब दो सिंगल ऑपरेशन अगर लगेगा, ऑपरेट होगा, तो उसको दो पदों में डिवाइड होना है, और अगर दो ऑपरेशन लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल तीन पदों में डिवाइड हो जाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स आप ट्राइनोमियल के देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। और ऐसे ही पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया? मोनोमियल हो गया, कांस्टेंट हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल होगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और बहुत सारे टर्म अगर जिसमें हो गया उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमने यहाँ पे पहले उसका लिख दिया था कि किस प्रकार से उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो अगला टॉपिक स्टूडेंट्स क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना किसी भी चैप्टर के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप उस चैप्टर को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हो, ये समस्या आना शुरू होता है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले चैप्टर से पहले आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया जाए ताकि आप एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में भी हम अच्छे से समझते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है इसका मतलब क्या है?
द, जैसे कि डिग्री का मतलब स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि डिग्री मतलब होता है पावर, यानी किसी चीज की पावर। तो हम बात करेंगे यहां पे द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, of the variable x in a polynomial, in a polynomial, in a polynomial, the highest power of the variable x in a polynomial is called the degree of, called the degree of the polynomial। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये आपको यहां पे बताना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे की कंटिन्यू करेंगे। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने प्रकार से हो सकता है? तो ये दो प्रकार से, एक तो इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल में कैसे होता है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स वन वेरिएबल में क्या है, जैसे लिखा हुआ है 3x² + 5x - 7, ये आपका लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या देख रहे हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म में आप देख रहे हैं, किसी भी टर्म में उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। और इसमें क्या है, केवल और केवल एक ही वेरिएबल x है, सिंगल वेरिएबल है, क्या है, x है। और इसकी इस पूरे यहाँ पर भी जो x है इसकी 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए क्या होगी, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वेरिएबल की 2 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कहेंगे। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है 3x, अगर आपसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 3x - 5, अब पूछा गया इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसमें वेरिएबल x है और x की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। एक और समझ लीजिए कि अगर मान लिया लिखा हुआ है 2x - 9x³ + 5x² + 7, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और पूछा गया स्टूडेंट्स कि इसकी डिग्री क्या है, तो आपको बताना है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में आप देखिए इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 7, इसमें कोई पावर है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका कोई डिग्री नहीं होगा। तो हाईएस्ट किसका है, इस वाले में देख रहे हैं 3, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन टू वेरिएबल। आखिर टू वेरिएबल में किस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट्स, टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर टू वेरिएबल में अगर हम बात करें तो जैसे कोई पॉलिनोमियल अगर आपका लिखा हुआ है 5x² - 4x² + 4x² y² - z², इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर पूछ लिया जाए कि इसकी डिग्री क्या हो गई, क्योंकि टू वेरिएबल है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है, एक x है, एक यहाँ पर भी हम y² कर दें ये। तो अब पूछा गया कि इसमें क्या है इस पॉलिनोमियल में, क्योंकि टू वेरिएबल है, x², xy या y, यानी केवल 2 ही वेरिएबल यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री बताई जाए तो डियर स्टूडेंट्स, किसी पर्टिकुलर टर्म में वेरिएबल के पावर, तो इस पर्टिकुलर, क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्म में केवल 2 है, x ही एक है और उसकी पावर 2 है, यहाँ पर भी केवल y है, उसकी पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x² y² है और 2 वेरिएबल है और दोनों की जो पावर्स हैं, दोनों की पावर्स 2 हैं, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लिया हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है आपको 3x +
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब एक आपका पॉलिनोमियल इस प्रकार से लिखा हुआ है और पूछा गया स्टूडेंट्स कि इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। तो इस पॉलिनोमियल में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, इसकी पावर 1 है, इस टर्म में केवल वेरिएबल की पावर 1 है, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, और इस टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या है 3 और 2। कितना है, एक की 3 एक की 2, और इसी एक ही टर्म के अंदर आ रहे हैं, इस वजह से इन दोनों वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती हैं, तो इस क्या हो जाएगा 5। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो गया 5। तो इसको 2 वेरिएबल में इस प्रकार से देखते हैं, इसको ऐसे ही स्टूडेंट्स हम समझते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कम से कम इसका क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होता है तब तक आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। चलिए इसके कुछ और भी पार्ट हैं, उसको भी हम देख लेते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप इस चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो है आपका अब लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए अब लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि आप जानते हैं जीरो पॉलिनोमियल जिसकी यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल होता ही नहीं है, समझ रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ लेंगे क्योंकि उसकी पावर 0 हो जाएगी, और जीरो पॉलिनोमियल में 0 होता है तो वहाँ पे कोई डिग्री होनी नहीं है। तो हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो स्टूडेंट्स 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा हुआ है 5x, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 2x - 7y + 5, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री स्टूडेंट्स 1 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1, क्योंकि ये भी टर्म इसका भी 1 और ये भी एक टर्म इसमें भी वेरिएबल का 1। ठीक, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है किसी भी वेरिएबल का वो क्या है 1 है, इस वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे ही हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। किसे कहते हैं, दोज पॉलिनोमियल्स विच हैव डिग्री 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्म बहुत सारे हो सकते हैं, तो टर्म में आपको नहीं जाना है कि आप कहेंगे सर ये तो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल बाइनोमियल कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन डिग्री जो है 1 होगी। ठीक, तो इसकी डिग्री कितनी होती है लीनियर पॉलिनोमियल की स्टूडेंट्स, डिग्री इसकी 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। अब वो सिंगल टर्म यानी मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, 2x - 3 बाइनोमियल भी हो सकता है, आपका ट्राइनोमियल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बस डिग्री जो है 1 ही होगी उन पॉलिनोमियल्स की जिनकी डिग्री 1 होगी, वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छी समझ में आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 2 हो जाए, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 2x - y स्क्वायर, 2x - y स्क्वायर, तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ओके, यानी क्या है, डिग्री 2 है। क्यों, क्योंकि इस वाले टर्म में तो वेरिएबल की पावर 1 है
और इस वाले टर्म में क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है। यानी किसी भी टर्म में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप क्या बताओगे कि द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है उसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 2 है। ऐसे स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है 5x माइनस xy प्लस 3। अब पूछा जाए कि स्टूडेंट्स ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है। कैसे कहेंगे सर, कैसे? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वाले टर्म को आप देख रहे हैं कि इसमें एक की वेरिएबल पावर 1 है और एक की भी 1 है, और 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस वजह से इसकी भी जो डिग्री हो गई 2 हो गई। अगर डिग्री 2 हो गई तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। किसी को किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से मैं इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से आपका एक और एग्जाम्पल देख देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5x माइनस 3y स्क्वायर। ये आपका जैसे लिखा हुआ है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका क्या है, ये भी आपका डिग्री 2 है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें क्या है, टर्म बहुत सारे हो सकते हैं, टर्म से कोई मैटर नहीं होता है, बस डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसी तरह से सेम थर्ड जो आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप कहेंगे सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपका वैसे ही जैसे आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक, ऐसे क्यूबिक में डिग्री स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। क्यूबिक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लिख के दिखाना चाहें, जैसे लिखा हुआ है a क्यूब, ये भी क्या हो गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म तो एक है, टर्म से कोई मतलब नहीं है, टर्म एक हो या 1000 हो, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर डिग्री 3 हो गया तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस 3। ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स हैं, जिसको इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स। अगर समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स, के नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप सभी को जल्दी मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।